वो बंदर ही क्या जो गुलाटी ना मारे भाई लोगों। सब कुछ ठीक चल रहा था, विकेटलेस सेशन जाने वाला था, लेकिन भाई लोगों ऋषभ पंत रन आउट हो गया। सबसे पहले तो तालियां उस ऋषभ पंत की पारी के लिए जो उसने 74 रनों की खेली। उस ऋषभ पंत के लिए तालियां जिसने 141 रनों की पार्टनरशिप में अपनी हिस्सेदारी। मतलब वो सिंगल की क्या जरूरत थी। वो भागना शुरू हुए, फिर थोड़ा सा अटके, फिर भागे, वहां से बेन स्टोक्स ने शॉट लगाया और वो हो गया रन आउट। मतलब आप इतना अच्छा खेल रहे हो, आपने 102 रन इस सेशन में बना लिए, एक विकेट नहीं गिरा था। वो बॉल मतलब आपने मारा है शॉट और आपने अननेसेसरी रन वहां पे रन आउट करवाया है सर। अभी लंच जैसी होने वाला था, क्या टाइटल डाला था हमने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बताइए ये क्या कर दिया उन्होंने, क्या जरूरत थी उसकी? नहीं, जरूरत नहीं थी। आई थिंक ऋषभ पंत को लगा कि ये रन हम चुरा सकते हैं, लेकिन वो चुरा नहीं पाए। बेन स्टोक्स वहाँ पे काफ़ी फुर्तीले थे, उन्होंने वो थ्रो मारा सीधा और स्टंप्स पे लग गई बॉल। नतीजा ये हुआ कि भाई 74 रन पे ऋषभ पंत आउट हो गए। बल्लेबाज लगातार आउट हो गए एक के बाद एक, दोनों सेट बैटर, और आप मैच ही हार गए। सेम चीज यहां पे हुई है। ऋषभ पंत भाई साहब अच्छा खासा खेल रहे थे, लंच से पहले बशीरन की 3 बॉलें खेलनी थी, नहीं खेली भाई ने, रन आउट हो गए। और वो रन आउट हो गए, ये भाई साहब एग्जैक्टली 100 बना के केएल राहुल आउट हो गए। मतलब सिर्फ 100 ही बनाना था। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ 100 ही बनाना आपका मकसद था या टेस्ट मैच जिताना आपका मकसद था? सो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर पर्सनल माइलस्टोन्स यार, आपको 100 से ज्यादा आगे बढ़ना है। अब आज जो हमें चाहिए था इस जोड़ी ने वो किया था, और ये मतलब लंच से ठीक पहले ये रिस्क लेना भी नहीं चाहिए था। हमेशा हम बोलते ना कि ये जब भी सेशन एंड होने वाला होता है, उस लास्ट ओवर में अगर कोई विकेट गिरता है तो बहुत खलता है, और ये जो जोड़ी ये टूटी है ये आपको खलेगी। एक आदमी है जो 100 की सोचता ही नहीं है, ऋषभ पंत। ओ भाई तू 100 की सोच ही लेगा तो ही हम जीत जाएंगे। तू 74 पे होता तो तू रन आउट होने को भाग रहा है कि उसका 100 हो जाए। जब तू अपने 100 की नहीं सोच रहा तो उसके 100 की क्यों सोच रहा है भाई? वो तो 100 का आउट हो लिया। मत सोचना 100 की, फिर ना अपनी ना उसकी, किसी की भी मत सोचो फिर। और दूसरे एंड पे तो मेरे को लग रहा है केएल राहुल का बस यही था कि बस 100 से बाद आपने खेलना था ना लंबा। अभी तो लीड बहुत बची हुई थी, तो 100 से ऊपर है यार। दोनों लगातार आउट हो गए, गेम में वापस आ गए भाई, दोनों लगातार आउट हो गए। और आप क्यों वापस इंग्लैंड अपनी बॉलिंग से गेम में वापस नहीं आई? आपकी बेवकूफी की वजह से, आपके रन आउट की वजह से वापस आई। और मैं यही बोल रहा था, जब जब ऐसा चांस देते हो आप किसी भी टीम को, आपका कोलैप्स होता ही है। और उनके बॉलर जिनको विकेट नहीं मिल रही होती ना, वो भी विकेट डाली। उस ऋषभ पंत के लिए तालियां होनी चाहिए रोना रप्पा छोड़ के रन आउट का, कि भाई वो इंजर्ड होने के बावजूद भी इतनी जिम्मेदारी के साथ खेला है। ऋषभ पंत तो बहुत लोगों के लिए गैर जिम्मेदार है, ईगो है उसके अंदर। तो एक दिन मुझे खुद मैसेज आया था, कर भैया ऋषभ पंत को ना अपनी ईगो को हटा के खेलना चाहिए है। ओ भाई ऋषभ पंत को कुछ मत कहो, वो ऐसे ही करता है, जब जो करेगा इसी एटीट्यूड से करेगा। वो आपको मैच हारा हुआ भी इसी तरीके से जिताएगा। बना बनाया मैच हो सकता है, वहां से पिल के भी, वहां से आउट होके भी आ जाए, वो सारी चीजें हैं। जो मैच बिल्कुल ड्रॉ नहीं हो सकता वो वहां से निकाल के लेके आ जाए, वो जिता दे, मतलब पलटी मरवा दे। और ऋषभ पंत ने आज भी वही किया है। 74 रनों की पारी। पहले तो बल्लेबाजी की तारीफ होनी चाहिए, रोना रप्पा रन आउट का नहीं मचाना चाहिए है। वो रन आउट पे बाद में बात करेंगे। स्टूपिड सुना, पता नहीं क्या क्या सुना भाई। ये है ऋषभ पंत आपके लिए। हाथ टूटा, उंगली टूटी हुई है, इंजर्ड है। मतलब बार बार इंग्लैंड वाले पहला 1 घंटा वेट करके भाई उस पे शॉर्ट बॉल से हमला भी कर रहे हैं। जब समझ में आया इंग्लैंड वालों को कि हम उसको आउट नहीं कर सकते, तो इंग्लैंड वालों ने हाथ पे बॉल मारना चालू कर दिया, और 2-3 बारी लगी भी है। लेकिन वो छक्के मारता रहा, चौके मारता रहा, और करते कराते 74 रन पे अपनी पारी जो है खत्म हो गई भाई लोगों। क्योंकि ये जोड़ी बहुत अच्छे तरीके से इस टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ा रही थी, और आज तीसरे दिन इसी चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई ऋषभ पंत आए, केएल राहुल आए, वो विकेट पे खड़े हो। और आप सिर्फ खड़े नहीं हुए थे, आपने रन्स लगाए। 103 रन आपने इस सेशन में बनाए। 103 रन मतलब बहुत होता है। थोड़ा सा जिटर्स रहते हैं, इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी पारी में मौका नहीं मिला, दिस इज द चांस फॉर हिम नाउ। ये जो पंत और केएल राहुल ने एक बैलेंस दिया है आपको, एक जो सेटअप करके दिया है, ठीक है।
आउट हो गए, रन आउट हो गए, अब उसमें हम कितना ही बोल लें, कितना ही डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, कितना ही दुख मना लें, आई थिंक वी कांट, अब हम उसको गेट बैक नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ से अब आए और उनसे यही उम्मीद है कि यार आप जितना कंट्रीब्यूट कर सको, क्योंकि सर नीतीश कुमार रेड्डी को सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के लिए आप लेकर आए एक तरीके से, बॉलिंग की उन्होंने 2 विकेटें निकाली बोनस, लेकिन यहाँ से अगर उनका विकेट जल्दी आ गया तो फिर आप कहेंगे कि यार ये इंडिया जो आपने अच्छा खासा एक पार्टनरशिप लगाई वो फिर यहाँ पर बिगड़ गई बात। हाँ देखिए, मैं वैसे भी बोलूंगा कि आपका फिर भी ये सेशन इंडिया का था और है। हाँ, नेक्स्ट सेशन आपको देखना पड़ेगा कि अब अगर आपको एक और झटका लगेगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार रेड्डी पारी बहुत अच्छी जबरदस्त पारी, इंडिया इस मैच में आगे हैं। आज इस सीरीज का बेसिकली 50% ये सीरीज आज खत्म हो गई है, 50% रहती है। 50% सीरीज खत्म होने के ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गई, तो हम ये कह सकते हैं इंडिया बहुत ज्यादा आगे है इन इंग्लैंड वालों से। फील्डिंग अच्छी करेंगे ये हमारे आसपास भी नहीं है। रही बात ऋषभ पंत की, भाई पारी में तो कोई कमी है नहीं है, लेकिन वो मैंने कहा ना लाइव शुरू होते ही, वो बंदरी क्या जो गुलाटी ना मारे, भाई ये रन था ही नहीं, रन था ही नहीं। पता नहीं क्या हो जाता है लंच से ठीक कुछ मिनट पहले, हम जितने भी इंडियन फैंस हैं ना, 5:15-18 के बाद हम लोग अपना अपना जहां जहां पे बैठे होते हैं यूं पकड़ के बैठ जाते हैं, हम यूं करके ऐसे करके। मैं चेयर वगैरह की बात कर रहा हूं, हैंडल वगैरह चेयर की। कोई सोफे पे बैठा, सोफे पे तो बैठा मत करो खैर, हाँ जहां जो भी जहां पे बैठा यूं पकड़ के बैठा रहता कि भाई 5:19 हो गए, भाई 22 हो गए, भाई 26, बस कोई कुछ नहीं करेगा, अभी यहां कोई कुछ नहीं चढ़ेगा। भाई अब तो हद ही होगी भैंस के, 5:29 हो रहे थे, एंड टाइम पे तुम्हारे भाई ने चेंज किया है थंबनेल। चलो कोई बात नहीं यार, भाई यार पारी बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट पारी है, लेकिन इस तरीके से विकेट नहीं फेंकना चाहिए बस अपना। बट मैं इसको ना कुछ और अलग तरीके से देख रहा हूं भाई। ये है ऋषभ पंत, 74 रन बनाए हैं। देखो ऋषभ पंत आपको कुछ भी करके दे सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं ऋषभ पंत 2 रन पे आउट हो, हाथ जोड़ के कबूल कर लो। अगर ऋषभ पंत 99 पे आउट हो, हाथ जोड़ के भगवान का शुक्र मनाओ और आगे बढ़ लो। ऋषभ पंत बेसिकली इंडियन टीम के लिए वो है जो कॉर्पोरेट नौकरी में नहीं होता, कॉर्पोरेट जॉब में नहीं होता कि भाई सैलरी तो आ रही है लेकिन हो सकता है आपका इंसेंटिव भी बन जाए। ये इंसेंटिव है बेसिकली। ऋषभ पंत क्या करके जाता, क्या नहीं करके जाता, इंसेंटिव आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो वो वाली चीज है, खुला छोड़ो, टेंशन मत लो। बहुत अच्छी पारी है, विकेट नहीं फेंकना चाहिए था, हालांकि वो विकेट फेंकने से खुद नाराज है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें अब हो जाता है कई बार ऐसा। अब आते हैं भाई लोगों के ले लेते हैं फिर। बशीर आउट कर गया यार। अरे केएल राहुल का क्या मतलब था वैसे बशीरन से आउट होने का? मुझे समझ नहीं आया 100 के बाद क्या हुआ, कंसंट्रेशन गया, पता नहीं क्या हुआ, एज लगवा लिया यार, स्लिप में कैच दे दिया आराम से। ये 100 बना के अभी आप आ रहे हो, ये क्या है? ये समझ ही नहीं आया, ड्राइव करने चले गए यार। बॉल उसने बिल्कुल ही सीधी बॉल डाल रहा है वो, ड्राइव होके आप सीधे ड्राइव करने जा रहे हो, एज लगवा लिया अपना। आप भी मत ऐसा नहीं कि कोई टर्न हो रही हो, कुछ वहां पे ग्रिप हो रहा हो, कुछ नहीं हुआ यार, सीधी बॉल पे आउट हो गया यार। शोएब बशीर पे आउट होगा, पता दुख। और बशीर, अरे यार बशीर पे आउट हो, जो मर्जी आउट हो, आपने अभी 100 बनाया था, यही तो टाइम था फिर से वापस से इनिंग्स को शुरू करने का यार। एक तरीके से 100 पे खेल रहे हो यार। हे भगवान, ये लोग क्या करें? 100 बना के आउट होके चल दिए। हाँ क्या बोले। एक ही लंच के बाद कैसे खेलना है, आपने आना है, पूरा टाइम लेना है, 100 पहले पूरा करो, फिर लंबा खेलो। एक एंड से लोग मारेंगे, आप रोक के खेल लो, आप वो एंकर रोल निभा लो। तो ये कोई शॉट थी वैसे, ये जो बशीरन पे खेली, ये 100 रन, जो आदमी 100 रन बना के गया इतने फोकस से, उसकी शॉट है ये। बिकॉज ब्रेन फेल्ड है पूरा का पूरा ही, पता ही नहीं चल रहा हम कहां आ गए एकदम से। और ये आपने वैसे करी तो एक रन आउट के बाद आपने पूरा मैच ही पलटवा दिया। और एक तरीके से यही तो डर था, मैं आपको बोल भी रहा था। मैं तो अभी जब शुरू हो रहा था मैंने तो कहा था केएल राहुल की विकेट अगर वो आउट हो गया तो आप फिर अबे तो ये थोड़ी पता था दूसरे ओवर में आउट हो जाएगा, वो पता था मुझे, ये इतनी जल्दी आउट जाएगा ये नहीं बशीर पता पे। था। अरे प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो ना, मुझे जो लग रहा है ये गिल्ट में आउट हो गया। अरे यार गिल्ट में क्या आउट हो गया यार, 40 मिनट मिले उसको, क्या गिल्ट थी उसको? गिल्ट हो गया। पंत आउट
पंत तो आउट के साथ ही हुआ था ना, जैसे कोहली आउट अरे हुआ था यार तो पे। 40 मिनट का ब्रेक तो आया था बीच में यार, आप 100 ने भी यार बना देखो, लिया आपको ये आपने। बातें छोड़नी होती है, आप जाके ड्रेसिंग रूम में बात भी करते हो, पंत ने भी उससे बात करी होगी, हाँ। गंभीर ने बात करी होगी, आप थोड़ा रिलैक्स हुए होगे, बैठे होगे। बशीर की बॉल पे इट वाज अ नथिंग शॉट, कुछ नहीं था। वो तो ऐसा लगा कि ही वाज़न्ट इवन रेडी फॉर द बॉल। अब लग रहा है उसने एज एन आफ्टर थॉट बस ऐसे कर दिया, दैट्स इट। अब ये लग रहा है कि डिफेंस भी नहीं करा, पूरा ड्राइव भी नहीं करी, अब ट्रेल बचाओ। कैचिंग प्रैक्टिस कराई उसने स्लिप और क्या वो ड्राइव करने क्यों गया भाई? 100 रन पे खेल रहा है। इस फिर बोलूंगा, इस पूरे टेस्ट मैच की बेस्ट बैटिंग करके गया है। हाँ तो करके गया वो। क्यों आउट हुआ ऐसा बताओ ना आप मुझे, क्या जरूरत थी जब आप अभी बैठे हुए थे 250 पे 3, 250 पे 5 हो गए आप। मतलब फालतू में इंग्लैंड को चांस दे दिया कि और आ जाओ। आइडेंटिकल इनिंग्स गई है दोनों टीमों की, वो भी आए थे 250 पे 4 के बाद, आते ही आउट हुआ था, आते ही बेन स्टोक्स सबसे पहले आउट हुआ था। भाई इन्होंने भी पांडे फेल जी, किया भाई। हमारी बॉल में एफर्ट दिख रहा था जैसे जॉफरे आर्चर की दिखा है। हमारा जो बुमराह मर्जी ने- आउट हो गया ना। हमारी बुमराह ने बोल्ड मारी थी, ठीक है, बोल्ड आप मारी थी, गिफ्ट वो तो करके कैच गए हो। करा दिया। अरे हम पे वो आउट कर गया। हम पे प्रेशर था जो तो आपने वो दे खुद दिया। ही ले रहे हो ना, आप क्यों ले रहे हो भाई? वही तो मैं बोल रहा हूं, उनको लेना चाहिए प्रेशर। वही तो मैं बोल रहा हूं। आप क्यों ले रहे हो? At the आप end तो ना, आगे हो। आप प्रेशर उन पे था जब बुमराह ने 1 बोल्ड मार दिया, 2 बोल्ड मार दिया, 3 बोल्ड मार दिया, उन्होंने पार्टनरशिप करी। आप पे प्रेशर कोई नहीं, आप विकेटें गिफ्ट कर रहे एट हो। दी एंड वही तो बात है ना कि ये कोई नहीं पूछेगा, लोग हाँ, ये कोई याद नहीं कितनी रखेगा। विकेटें गिरी हुई है, वो कितने पे तो थे, आप बोलेंगे कैसे नहीं, खेले मेरी यार? बॉलिंग कैसी है, आपकी बैटिंग कैसी है, और- कोई नहीं पूछेगा। अब यहां पे हो सकता है कुछ छछुंदर केएल राहुल की भी गलती निकालें। हो सकता है कोई ये कहे कि केएल राहुल जानबूझ के रन नहीं भागा। और भाई बात सीधी और सिंपल है, जिस जिस भाई को लगता है ठीक कह रहा हूं यूं कर देना। ये छिछोरी, ये गिरी हुई, ये 2 कौड़ी की बातें जिसने करनी है वो कर सकता है। सच्चाई ये है कि रन था नहीं, वहां पे कोई भी भागता वो आउट हो ही जाना था। मैं पूरा सेशन डोमिनेट कर गया हूं ऑलमोस्ट, तो मैं उस 1 रन के लिए अपनी विकेट खोऊंगा क्यों, मुझे ये बताओ। और ये जो कॉम्बिनेशन था ना, 141 रन की पार्टनरशिप हुई है बाय द वे, ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त चल रहा था राहुल का और अपना पंत का। ये बेसिकली पुजारा और ऋषभ पंत का जो कॉम्बिनेशन था ना, ये बेसिकली एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा था। अभी केएल राहुल 98 रन पे खड़ा है, मुझे लग रहा है वो 98 रन के लिए तारीफ होनी चाहिए और तालियां बजनी चाहिए। 171 बॉलें खेली हैं। देखो राहुल का सीधा सिंपल है, 250 बॉलें मिनिमम खेलनी पड़ेंगी इस टेस्ट मैच में। 387 रन बनाए हैं इंग्लैंडियों ने। हमें लीड लेनी है, हम लोगों को 20-30 रन की लीड नहीं, ना ही 20-30 रन पीछे रहना है। लीड लेनी है कम से कम 80-90-100 रन की, तब, क्योंकि चौथा हमने खेलना है। और राहुल वो चीज बेसिकली कर रहा है। मैं आपको सीधी भाषा में एक बात बता देता हूं, राहुल की और पंत की ये जो पार्टनरशिप है 141 रन की, ये बेसिकली मैच विनिंग पारी साबित हो सकती है आगे चल के, क्योंकि हमारा जो तीसरा विकेट है 107 रन पे गिर गया था। उसके बाद हो सकता है भाई पंत, क्योंकि इंजर्ड था, हो सकता है पंत आते ही आउट हो जाता, फिर क्या कर लेते। तो पंत की 74 और राहुल का 98। राहुल तो खैर अभी और आगे भी चलेगा, खेलेगा। वो टाइटल में मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, जैसे सेंचुरी होगी क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और सेंचुरी हो जाएगी। अब आगे का बल्लेबाज कौन है? रेड्डी है, जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है। तो यहां से अभी 139 रन पीछे है इंडिया। तो राहुल का विकेट अभी बहुत जरूरी है। राहुल को बिल्कुल आखिरी तक जाना पड़ेगा। राहुल को कम से कम अभी 70-75 रन और बनाने पड़ेंगे कम से कम। तो राहुल के भाई देखिए, राहुल में देखिए ये गलत हुआ है। जो पंत बच्चा देखिए थोड़ा सा चुलबुला है, नटखट बालक है, हमेशा गलत टाइम पे कूद जाता है। ये बैन का स्टोक तो अच्छा थ्रो मारा ही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल मेरी फैमिली है। बच्चे जब इस तरीके से शरारत करेंगे तो फैमिली क्या करेगी भाई? फैमिली अगर भागती तो फंसी, अगर फैमिली नहीं भागती तो फंसी। लेकिन इसमें पंत बच्चे की तारीफ होनी चाहिए है। इंजर्ड हाथ के साथ, उंगली के साथ 74 रन बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे डीर क्रिकेट ने 40 बनाए थे, वो भी बहुत बड़ी पारी है, लेकिन 74 तो वाकई ही अप्रिशिएट होनी चाहिए। बहुत बढ़िया पारी है यार, समझा करो तुम बात को। हाँ देखो, इस मैच में अभी तक
दो ही लोग हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, वो है यशस्वी फिलहाल, और एक है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने तो बहुत अच्छा खेला है ऑलरेडी इस सीरीज में, बड़ा लाजवाब खेला है। अभी एक दो पारी और, मेरे को तो कोई तकलीफ है नहीं अगर वो एक दो पारी में और फेल हो जाए, क्योंकि दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक ही बंदा थोड़ी हर मैच में आगे 150 बनाता रहेगा। तो अगर एक बंदा इतना अच्छा खेल रहा था और जब बाकी फेल